हे ग्रुप वन, अगर आपने ये वाला ग्रुप चूज किया है, फर्स्ट कार्ड को चूज किया है, कार्ड वन, तो देख लेते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या है। पहले हम देखेंगे उनके माइंड में क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनके क्या थॉट्स हैं, इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है, आगे क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी इंटेंशन क्या है। ओके, हम सब देखेंगे। तो देख लेते हैं ग्रुप वन के लिए है। अब ग्रुप वन के लिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड नथिंगनेस है, तो ये कार्ड सबसे पहला यहाँ पे उनके करंट फीलिंग्स को बताता है। ये वाला कार्ड करंट फीलिंग्स को है के लिए है। नथिंगनेस, तो हो सकता है ये इंसान के माइंड में कुछ नहीं है, ये इंसान कुछ सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कार्ड पूरा ब्लैंक है, नथिंगनेस। तो ये कुछ सोच ही नहीं रहा है इस कनेक्शन के बारे में। इनको लगता है कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता, या हो सकता है इन्हें ये कुछ सोचना ही नहीं चाहते। इनके फ्यूचर को लेके कुछ नहीं है, ये अनसर्टेन पर्सन हो सकते हैं, ये फ्यूचर को लेके अनसर्टेन है, इस कनेक्शन को लेके अनसर्टेन है, इनको नहीं मालूम। इनको लगता है यहाँ पे कुछ है नहीं, देयर नथिंगनेस, इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, इस कनेक्शन को लेके कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ओके, इनके थॉट्स हो सकते हैं। अब और देख लेते हैं उनके फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी, इनके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स में कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन को लेके। इनको लगता है यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। और देख लेते हैं यहाँ पे ऑरिकल से, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ट्विन फ्लेम, पेशेंस। ओके ओके, ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं पहले, फिर मैं और देखती हूँ। तो ये इंसान पेशेंट है। इनके फीलिंग्स क्या है, तो इनके फीलिंग्स क्या है, ये पेशेंट है। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। इनको ये शायद पेशेंट है आपके साथ, इस कनेक्शन में पेशेंट रहना चाहते हैं ये इंसान। फिलहाल मुझे हो सकता है अनसर्टेन है, बट ये फिर भी पेशेंट है। ये इंसान कुछ आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेट्स से इंसान अभी पेशेंट है, अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, कुछ सोच नहीं रहे, कुछ मतलब अनसर्टेन हो सकते हैं ये पर्सन। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। ओके, सो ये इंसान पेशेंट हो सकता है, वैसे तो यहाँ पे इनके थॉट्स में कुछ भी नहीं है, बट ये इंसान पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचना चाहते, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है। मे बी इंसान पेशेंट है, अभी कुछ सोच नहीं रहे, अनसर्टेन है, बट मे बी हो सकता है आगे बाद में कुछ सोचे भी। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, द पर्सन इन योर माइंड सोल। ओके, द पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील सो सैक्रेड टू यू। इंसान आपको मिरर कर रहा है। यहाँ पे मिररिंग हो सकती है, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मिरर सोल हो सकते हैं। ओके, सो ये इंसान को शायद हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इनको समझ नहीं आ रही कि ये कनेक्शन क्या है। दैट्स वाई यहाँ पे नथिंगनेस, इनको नहीं पता इन कनेक्शन के बारे में, ये कंफ्यूज हो सकते हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है इनके साथ। ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहा है राइट टाइम का, या हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही है, बट दे आर थिंकिंग, ये सोचते हैं, लेकिन अनसर्टेन हो सकते हैं। इनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत, इनको नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेट्स सी, और देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो मुझे इनके फीलिंग्स में यही लग रहा है, इनके थॉट्स यही हो सकते हैं, बट दे आर ऑप्टिमिस्टिक, जो भी है, बट दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इनको कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एंड दे आर पेशेंट टू सी द फ्यूचर। पेशेंटली आपके साथ पेशेंट रहना चाहते हैं, इनके थॉट्स में है, इस कनेक्शन को देखेंगे क्या होगा आगे। अभी कुछ मतलब सब कुछ अनसर्टेन है, अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं, लेकिन देखेंगे आगे क्या होगा, बट दे आर पॉजिटिव। ओके, अब इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है, उनके क्या इंटेंशन है, क्या उनकी इस कनेक्शन की एनर्जी देख लेते हैं ऑरिकल से। यहाँ पे है चिल्ड्रन, स्केप, साइंस। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम है और 11 नंबर है। आपको साइंस जरूर दिख रहे होंगे, आपको 11 बहुत दिख रहा होगा, ये इनको भी दिख रहा होगा 11। मीनिंग, रिपीटेड नंबर, सिंक्रोनिसिटीज, डेफिनेटली कनेक्शन इंटेंस है। दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है इनके साथ, इनको साइंस मिल रहे हैं, दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। जल्दबाजी नहीं करना चाहते, पेशेंट है ये, इनको समझना है पहले ये सब क्या हो रहा है।
एंड ये स्केप कर चुके हैं। इनको स्केप करना, ये इंसान स्केप कर रहे हैं सिंक्रोनिसिटीज को, इनको साइंस मिल रहे हैं बट ये स्केप कर रहे हैं। अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, हाइडिंग। डेफिनेटली ये आपको बताते नहीं है, ये इंसान भाग गए इस कनेक्शन से। रनर हो सकते हैं, मुझे रनर वाइब लग रही है। हो सकता है अवेकनिंग नहीं हुई है इनकी, ये अवेकन पर्सन नहीं है जो भी आपके पर्सन है। चिल्ड्रन, इमेच्योरिटी, इनोसेंस, चाइल्डहुड। तो डेफिनेटली इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है। ये इंसान को समझ ही नहीं आई थोड़े से। इसमें मैं यहाँ पे कह रही थी कि इंसान की प्रॉब्लम है, ये इंसान को समझ नहीं आ रही, ये भाग रहा है। इमेच्योर हो सकते हैं, अवॉइड करें। डेफिनेटली ये इंसान अवॉइड कर रहा है इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करते हैं। रनर है, अनअवेकन है, इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, समझ नहीं आ रही इनको, जो भी साइंस मिले इनको समझ नहीं आ रही। दे आर अवॉइडिंग दिस कनेक्शन। सो डेफिनेटली ये एनर्जी है उनकी, ये उनके थॉट्स है, ये उनकी कनेक्ट फीलिंग्स है। दे आर अवॉइडिंग। लेट्स सी उनका एक्शन क्या होगा। बट मुझे करंटली यही दिख रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं वो। दैट्स व्हाई नथिंगनेस, भी सोचने नहीं चाहते, सोच ही नहीं रहे, अवॉइड करे, भाग रहे हैं। अवेकनिंग नहीं हुई। लेट्स सी आगे क्या होगा, एक्शन क्या लेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यही होता है, रनर अवॉइड करता है, भागता है, और एक चेस करता है। लेट्स सी इनके एक्शन क्या होगा नेक्स्ट, आगे क्या होगा इस कनेक्शन में। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या ये आएंगे आपके पास, एक्शन लेंगे, क्या करेंगे आगे, देख लेते हैं टैरोट से। क्लैरिफाई दिस एनर्जी। ओके, यहाँ पे अगेन पेशेंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ है, पेशेंस। डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे ये आपके लिए लग रहा है एडवाइस। आपको इनके साथ पेशेंस रहना पड़ेगा, पेशेंट रखना पड़ेगा आपको इनके साथ। मैं ये नहीं कह रही कि आप बर्दाश्त करते रहे इनको, बट आप इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें। आप भी ओवर थिंकिंग मत करें। डोंट चेज दिस पर्सन। आपको भी पेशेंट रहना पड़ेगा, दोनों को पेशेंट रखना पड़ेगा। यस, ओके, आपको पेशेंट रखना पड़ेगा इनके साथ। ये इंसान काफी जिद्दी हो सकता है, ईगो हो सकती है इनके अंदर। डेफिनेटली अपने आप को होल्ड बैक करे कि आपकी तरफ आना ही नहीं है, इस कनेक्शन को लेके कुछ सोचना ही नहीं है। ये इंसान ईगो की वजह से भी भाग रहा है आपसे। आप लियो हो सकते हैं, ये इंसान लियो हो सकता है, यहाँ पे भी लियो है, यहाँ पे भी। डेफिनेटली ये इंसान को ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चेज नहीं करना चाहता, होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिजायर को होल्ड कर रहे हैं, दबा के रखा हुआ है अपने इमोशंस को, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी एक्शन क्या लेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू नॉट रीच आउट, दे डोंट वांट टू चेज। लेट्स सी क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, आगे करेंगे क्या, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होगा। आपको इनके साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने घोस्ट किया आपको। डेविल, ओके, ये इंसान काफी मेटलिस्टिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट वाली क्वालिटी हो सकती है। डेविल है यहाँ पे। ओके, सो इंसान को एडिक्शंस हो सकती हैं, ये इंसान अटैच नहीं होना चाहते, एडिक्शंस हो सकती हैं, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में पर्सनली, तो अपने फाइनेंसेस अपने को लेके परेशान हो सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान हो सकते हैं। ये इंसान काफी मेटलिस्टिक हो सकता है, 3D वर्ल्ड में रहने वाले, यस काफी मेटलिस्टिक है, एडिक्शंस है, अटैचमेंट है। एंड यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है डेथ, एम्प्रेस। आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो इंसान काफी मुझे लगता है कि आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। एंड यहाँ पे डेविल है डेफिनेटली, तो इंसान ऐसे ही रखना चाहता है, ये इंसान सीरियस नहीं होना चाहते। दैट्स वाई ये स्केप कर रहे हैं, इस कनेक्शन से स्केप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी है, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, फिजिकली जुड़े रहना चाहते हैं आपके साथ, बट लेकिन इस कनेक्शन को इग्नोर भी करें, एट द सेम टाइम इग्नोर भी करें इस कनेक्शन को। एक्शन हो सकता है इनका आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग, आपसे मिलना या फिजिकल होना, ये इनका एक्शन हो सकता है। आपको रखना चाहते हैं, डेथ। ओके, यहाँ पे डेथ है तो चेंज आ सकता है इनको, चेंज, ये इंसान टाइम लेंगे चेंज होने में, दे विल टेक टाइम, ये इंसान अभी रेडी नहीं है। ओके, यहाँ पे ईगो डेथ है, इनको अपनी इनकी ईगो डेथ
होगी ज़रूर। इनको अपनी ईगो को ख़त्म करना होगा। इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना ही होगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है यहाँ पे एम्प्रेस, ये आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत हो सकता है। आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी अवेकन लग रही है क्योंकि यहाँ पे एम्परर नहीं है। आप देख सकते हैं एम्परर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम्प्रेस है। तो एक इंसान अवेकन है, दूसरा इंसान मेटलिस्टिक है, अभी भी अवेकनिंग नहीं हुई है। एक इंसान को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ इस कनेक्शन को लेके, ये इंसान स्केप कर रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ डिवाइन फेमिनिन है जो अवेकन है, जो सीरियस चाहते हैं, कुछ अवेकनिंग से गुजर चुकी हैं। और ये इंसान अभी भी मेटलिस्टिक चीज़ों में अटके हुए हैं। ये इंसान चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं होना चाहता ये। बट यहाँ पे ईगो डेथ हो सकती है इनकी। जब इनकी ईगो डेथ होगी तब इनको समझ में आएगा, तब ये अवेकन हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। डेफिनेटली इंसान ट्रांसफॉर्म होंगे, एक्शन तो ले सकते हैं। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, अभी फिलहाल एम्प्रेस है, तो ओके इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इनका, बट यू नीड टू बी पेशेंट। आपको इनके साथ पेशेंट रहना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, आप इनके साथ कितना पेशेंट रहते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हैं, आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इंसान काफी स्टबर्न हो सकते हैं, ईगो भरी इनके अंदर ईगो हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको इनके साथ पेशेंस रहना पड़ेगा जब तक ये इनको समझ नहीं आती, अवेकनिंग नहीं होती। ये इंसान अनसर्टेन है, आपके साथ अनसर्टेन रहेगा, अनसर्टेन रहेंगे आपके साथ फ्यूचर को लेके। बट ये आपके साथ कनेक्शन में रहेंगे, लेकिन फिजिकली इंसान फिजिकल चीजों के पीछे है सिर्फ फिलहाल। सो यू नीड टू बी पेशेंट विद देम, विद हिम, विद हर। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट एक्शन, यस डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। न्यू बिगनिंग हो सकती है, और हो सकता है मे बी इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो अदरवाइज यू नीड टू बी पेशेंट विद देम। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है दे विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, दे विल कम, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर अटैच, बट दे आर नॉट अवेकन, दे आर रनर स्टिल। हो सकता है फिर से वैसे ही बिहेव करे, फिर से रन करे। यू नीड टू बी पेशेंट। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी करंट फीलिंग्स, ये थी इनके एक्शन। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। ग्रुप 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है एडवेंचर का, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट थॉट्स, उनके करंट फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन, उनका नेक्स्ट एक्शन हम सब देखेंगे फॉर ग्रुप 2। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे एडवेंचर। तो इनकी फीलिंग्स हैं, ये कार्ड मैं फीलिंग्स देख के बता रही हूँ, ये कार्ड देख के मैं फीलिंग्स बता रही हूँ। यहाँ पे एडवेंचर है, तो ये इंसान आपके साथ एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ये कार्ड रिस्क को भी बताता है। दे आर टेकिंग रिस्क फॉर यू, दे आर टेकिंग रिस्क फॉर यू। एडवेंचर है, हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। ये आपकी तरफ रिस्क ले सकते हैं। दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। इनकी इंटेंशन, इनकी फीलिंग्स है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इनके या इनकी फीलिंग्स है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक रिस्क, इनकी फीलिंग्स है। लेट्स सी उनके थॉट्स क्या है। अब उनके थॉट्स देखते हैं इससे। पे अटेंशन टू साइंस, पे अटेंशन टू साइंस, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। यहाँ पे न्यू लव, तो कुछ लोग के लिए न्यू लव है, आपका क्रश हो सकता है, न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आया है। अ न्यू चैप्टर बिगन्स वेयर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। कुछ लोग के लिए करंट रिलेशनशिप है, आप जानते हैं, और कुछ लोग के लिए न्यू पार्टनर है। बिल्कुल हो सकता है आपकी किसी से मुलाकात हुई है, तो आप लोग एडवेंचर पे जाएं और आप लोग डेट करें। यहाँ पे अटेंशन टू रेड फ्लैग है। नो द वार्निंग साइंस ऑफ बट अनहेल्दी कनेक्शन लुक लाइक्स। ओके, तो आपको अटेंशन करना है पे, रेड फ्लैग्स को देखना, इग्नोर नहीं करना है, आपको ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे भी साइंस है, यहाँ पे बहुत सारे साइंस आपको मिलेंगे। द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर कोइंसिडेंस, आर नॉट कोइंसिडेंस। ओके, तो इनके थॉट्स क्या है, तो इंसान को लगता है आपसे मिलना एक डेस्टिनी थी, एक नॉट अ कोइंसिडेंस। इनको साइंस मिले आपके बारे में, इनको फीलिंग हुई आपको लेके, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेट्स से आपके जो उनके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू कनेक्शन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। और ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, एडवेंचर पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे रेड फ्लैग हो सकते हैं, इस जर्नी में रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, बट दे डोंट केयर, दे विल कम टू यू।
बिकॉज दे फील कनेक्शन विद यू. ओके, सो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू. उनके थॉट्स में कि आपकी तरफ आना है, रिस्क लेना है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. अब उनकी इंटेंशन देख लेते हैं यहाँ पे. गैम्बल, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क है, गैम्बल है. गेटवे, गेट अवे, गेट अवे, एंड यहाँ पे है टीथर. टेलीपैथी, इंट्यूशन, ड्रीम्स, हार्ट सॉन्ग्स. तो ये आपके साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड है. ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप लोग मिलते नहीं होंगे ज्यादा. गैम्बल, टेकिंग रिस्क, पोकर फेस, नॉट शोइंग फीलिंग्स, रोलिंग द डाइस. डेफिनेटली मैंने बोला था, कार्ड देख के बताया था कि आपकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं, एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस है, इनके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है ये. आपको डेट करना, आपसे मिलना. गो ऑन वेकेशन, बिगिन एन एडवेंचर, रन अवे टुगेदर. डेफिनेटली यहाँ पे भी एडवेंचर है और यहाँ पे भी एडवेंचर है. तो आपके साथ गेट अवे, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं. ये इनके इंटेंशन है. ये सिर्फ आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं. यहाँ पे ड्रीम्स है, तो ड्रीम कम ट्रू. आपके साथ सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखना चाहते, आप ये ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं. अब इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं ये. सो दे विल टेक अ रिस्क फॉर यू. दे आर कमिंग टू डेट यू. लेट्स सी उनका एक्शन क्या है. उनके थॉट्स और उनकी करंट फीलिंग्स से पता चल रहा है दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू. दे विल आस्क यू आउट. ओके, सो इनके यही है इनकी फीलिंग्स. स्टार. ओके, क्रश एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोग के लिए आपका क्रश है. आप इनके बारे में ड्रीम्स देखते थे, डे ड्रीमिंग करते थे, मैनिफेस्ट करते थे. अब आपकी विश पूरी होने वाली है इनके साथ. आपके क्रश के साथ आपकी विश पूरी होने वाली है. आप इनको लाइक करते हैं बहुत. ये भी आपको लाइक करते हैं. लेट्स से ये भी आपको लाइक करते हैं. इनकी विश थी कि आपसे मिले, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ घूमने जाए, आपको डेट के लिए ले जाए. तो ये विश पूरी होने वाली. जो भी सपने ख्वाब देखे वो पूरे होने हैं. ओके, सो दे विल टेक एक्शन ऑन फॉर देयर ड्रीम्स. लेट्स सी आगे क्या होगा इस कनेक्शन में. इनका एक्शन क्या है, लेट्स सी. देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू. इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, लेट्स सी. यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, कनेक्शन पहले स्टक था. हो सकता है आप ये कनेक्शन एंड भी हो चुका था. कुछ लोग के लिए नो कांटेक्ट भी है. कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपके साथ कनेक्शन खत्म हो गया था, इनका एंडिंग हो चुकी थी, नो कांटेक्ट था. लेकिन अब यहाँ पे न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है आपकी. न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट. ओ वाओ, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है. और कुछ लोग के लिए हो सकता है ये सीक्रेट क्रश है आपका. आप इन्हें पसंद करते सीक्रेटली. आप दोनों सोलमेट्स हैं. यू आर सोलमेट्स, यू बोथ आर सोलमेट्स. एंड यहाँ पे है चैरियट. देर कमिंग टू ट्रेवल टू सी यू. ओके, यहाँ पे ट्रेवल भी हो सकता है आपकी तरफ. ट्रेवल करके आएंगे, एडवेंचर पे जाएंगे आपके साथ. ओके, यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं. डेफिनेटली इंसान रिस्क लेगा. जो भी आपके पर्सन है दे विल टेक रिस्क फॉर यू. दे आर कमिंग टू डेट यू. योर विश विल कम ट्रू. अभी सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है. अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग है. यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन नहीं चलेगा. अब यहाँ पे आपकी तरफ रिस्क लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे ट्रेवल करके. और हो सकता है सीक्रेट मीटिंग है, सीक्रेटली आएंगे आपकी तरफ. सीक्रेट मीटिंग हो सकती है, सीक्रेट डेट हो सकती है, किसी को मालूम नहीं चलेगा. ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑफिशियल नहीं है, किसी को मालूम नहीं चलेगा. आप लोग सीक्रेटली मिलेंगे. आप दोनों ही मैच है. ओके, सो जो आपके पर्सन है वो आपको अपना मैच देखते हैं, परफेक्ट मैच देखते हैं. दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग रिस्क. यहाँ पे रेड फ्लैग हो सकता है. यहाँ पे लोग एनिमीज हो सकते हैं, लोग नहीं मानेंगे या दूसरे लोग इसको रेड फ्लैग देखेंगे. बट दे डोंट केयर. ये बोथ डोंट केयर. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो आप दोनों को कनेक्शन फील हो रहा है वो किसी और को नहीं समझ में आएगा. हो सकता है आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी इनके साथ. आपने सोचा था ये इंसान कभी नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं है. ये दे विल कम. दे आर रेडी टू डेट यू. दे आर कमिंग टू ट्रेवल टू सी यू. ओके, मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी लग रहा है. एडवेंचर पे लेके जाएंगे. आस्क मतलब आपको बाहर लेके जाएंगे, आपसे पूछेंगे डेट के लिए. सो नाउ दे आर रेडी. एंड कुछ लोग के लिए अगर ये क्रश है, न्यू लव है, तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है यहाँ पे. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है. और ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, तो दे आर रेडी टू टेक एक्शन. ओके, आप सिंगल नहीं रहेंगे, मे बी आपको अपना मैच मिल रहा है. एंड या डेफिनेटली एडवेंचर है यहाँ पे, फन है, इंजॉय करेंगे. एक्वेरियस सीजन फरवरी में कुछ हो सकता है. दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है. सो दे आर कमिंग.
ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।